जब तुम अधिकारों के लिए एक हो जाओगे उस दिन ये धरती जो है ना कांप जाएगी। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। पहले तो भर्ती नहीं आती, भर्ती आ जाए पेपर नहीं आता। जब पेपर की डेट आए तो पेपर में देने के बाद पता लगे थोड़ी देर में कि पेपर लीक हो गया। जो लोग पेपर की रक्षा नहीं कर सकते देश की रक्षा करेंगे। शिक्षा मंत्री पूछो 9वीं फेल, गृह मंत्री पूछो खड़ी बात, प्रधानमंत्री पूछो डिग्री नहीं है, पूछो डिग्री कहाँ है तो कोई प्रधानमंत्री पूछो आरटीआई में तो आरटीआई का कानून ही बदल दिया। पूछो तुम्हारे साथ तो कोई स्टूडेंट रहा होगा जब तुम पढ़ रहे थे, नहीं। जहां से बताया कि मैं चाय बेचता था वो स्टेशन ही नहीं बना था तब तक। कितने लोग खतरे में, नौजवान खतरे में यार, नौजवान खतरे में, देश खतरे में, समझ रहे हो। जब हक की बात करोगे तभी तुम्हें बताएंगे नक्सली, आतंकवादी, खालिस्तानी, कुछ। सरकार हिंदुओं की सिस्कियां भी नहीं सुन रही, उनका दर्द भी नहीं सुन रही, तो क्या है हिंदुओं की सरकार है? ये सिर्फ और सिर्फ पैसे वालों की सरकार है और इनको सिर्फ पैसों से मतलब है। इनको अगर देश भी बेचना पड़ जाए तो ये लोग पीछे नहीं हटेंगे। आपको अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। मैंने तो कल कहा, कल शाम मैंने लिखा कि नौजवान देश की रीढ़, सरकार को चाहिए कि नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था करे, रोजगार उत्पन्न करे, रोजगार तैयार करे और उड़ने का मौका दे, नौजवानों को खुल के जीने का मौका दे, उनको अपने अवसर प्रदान करे कि वो आगे बढ़ के देश की तरक्की में योगदान करे, टैक्स दे। लेकिन आपने नौजवान को दिया क्या पिछले 7 साल में? बेरोजगारी, सुसाइड, लाठियां। जब हक के लिए लड़ना आता तो लाठियों से पीटते हो, जूतों से पीटते हो। क्यों? ये किसी दूसरे देश के लोग हैं क्या ये आपके बच्चे नहीं है? और अगर अमीरों को गरीबों से इतनी नफरत है तो लिखो कि बहुत कम समय बचा है गरीबों के पास। आप गरीब हक की लड़ाई के लिए सारी लड़ाई लड़ने को तैयार है। अब अमीरों को अपने दरवाजे मजबूती से बंद कर लेने चाहिए। अब गरीब किसी रुकेगा नहीं। अब गरीब ज्यादा दिन मांगेगा भी नहीं, क्योंकि जब जुल्म, जाति, अन्य अत्याचार की इंतहा हो जाती है तो फिर क्रांति जन्म लेती है। और आज इस धरती से क्रांति जन्म लेगी, जंतर मंतर की धरती से। और आप जानते हैं मुझे गवाही नहीं देनी, ये देश बलिदान का देश है। हम शहीद आजम सरदार भगत सिंह के भाई हैं, बच्चे हैं। युवा जाग चुका है। हम शहीद आजम उधम सिंह के बच्चे हैं। हम शहीद आजम सरदार करतार सिंह सराभा के बच्चे हैं। हम बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे हैं। हम सरदार पटेल के बच्चे हैं। हम इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे सकते हैं, लेकिन अपने हक अधिकार छीनने नहीं देंगे सरकार को। सरकार सुन ले। हमें बांटा किसने धर्म और जाति और मजहब में? बताओ हम लोगों को किसने बांटा? 15% लोगों ने। ये उन सियासतदान और लोगों ने बांटा जो चाहते हैं कि गरीब कभी सशक्त हो ही ना पाए, बहुजन समाज के लोग कभी इकट्ठा हो ही ना पाए और इस देश से जातिवाद खत्म होकर भाईचारा बन ही ना पाए। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, क्या जाति में बैठ के बैठे हो या ऐसे सिटीवी के बच्चे बन के बैठे हो? जब तुम अधिकारों के लिए एक हो जाओगे उस दिन ये धरती जो है ना कांप जाएगी। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। जब तक बट जाओगे तब तक सियासतदान लोग कामयाब हो जाएंगे, तुम लोग फेल हो जाओगे। बताओ 7 साल में कितना रोजगार मिला इस देश में? सच ये है, पहले तो भर्ती नहीं आती, भर्ती आ जाए पेपर नहीं आता। जब पेपर की डेट आए तो पेपर में देने के बाद पता लगे थोड़ी देर में कि पेपर लीक हो गया। जो लोग पेपर की रक्षा नहीं कर सकते देश की रक्षा करेंगे? इतना बढ़िया इतिहास है। शिक्षा मंत्री पूछो 9वीं फेल, गृह मंत्री पूछो खड़ी बात, प्रधानमंत्री पूछो डिग्री नहीं है। पूछो डिग्री कहाँ है
तो कोई प्रधानमंत्री से पूछो कि आरटीआई में तो आरटीआई का कानून ही बदल दिया। पूछो तुम्हारे साथ का कोई स्टूडेंट रहा होगा जब तुम पढ़ रहे थे? नहीं। जहां से बताया कि मैं चाय बेचता था वो स्टेशन ही नहीं बना था तब तक। कमाल की थ्योरी है, झूठ पे झूठ। बस एक बात कहते कि हिंदू खतरे में है, लोग सतर्क हो जाते हिंदू खतरे में। 35 साल तक भिक्षा मांगे था। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कितने लोग खतरे में हैं? नौजवान खतरे में यार, नौजवान खतरे में, देश खतरे में। समझ रहे हो? जब हक की बात करोगे तभी तुम्हें बताएंगे नक्सली, आतंकवादी, खालिस्तानी, कुछ कुछ कुछ। और जब कहो कि राम मंदिर बनाना है, मथुरा मंदिर बनाना है, तो कहेंगे हमारे लोग आओ फूल बरसाओ के ऊपर। जब हक की मांग करोगे तब बजाएंगे लाठी। तो मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि यार जाग जाओ। अगर आज नहीं जागे ना तो लूट जाएगा सब। एक बार पढ़ा करो यार, ये मेरे नौजवान साथियों, भाई पढ़ा करो। पढ़ के देखो कि हर एक पे कर्जा है। किसने दिया? मैंने तो नहीं दिया भाई। ये चुनाव में 10,000 20,000 करोड़ रुपए लगाए, किसका पैसा है भाई? 20-20 हजार बस, 2-2 हजार बस लगाए, किसका पैसा है भाई? बजट समझते हो कैसे बनता है? बजट बनता है आपके टैक्स के पैसे। जो टैक्स आप देते हो ना, वो सारा टैक्स का पैसा जाता है गवर्नमेंट के खाते में, और जो प्राकृतिक रिसोर्स है उससे बनता है बजट। और बजट का पैसा तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा पैसा तुम्हारे ऊपर नहीं लगाते, अपने ऊपर लगाते। 10-10 लाख का कोट पहनते हैं, 8-8 हजार करोड़ रुपए के उसमें चलते हैं जहाज में, और तुम्हें कहते हैं कि हम फकीर हैं और दुनिया की कोई सुविधा उनके लिए कम नहीं है। ये नौजवान साथियों, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कहां से कितनी मेहनत से पढ़ा होगा, क्या क्या नहीं सहा होगा तुम्हारे लिए। कौन खतरे में है? तुम खतरे में हो या वो खतरे में? खतरे में तुम्हें तो लड़ेगा कौन सा? बुद्धिमान बनो। ये खतरा तभी आएगा जब चुनाव आएगा, चुनाव के बाद खतरा टल जाएगा। समझ रहे हो? जब भी सरहद पे तनाव होगा, याद करना और देख लेना कि कहीं ना कहीं किसी प्रदेश में चुनाव होगा। समझ रहे हो? ये सच है देश का। तो आज जो लोग यहाँ हैं वो अपने मन में सवाल लेके जाएंगे, अभी तो जा ही नहीं रहे, कि अब इनकी बातों में नहीं आना। अब ये हमें जब तक रोजगार नहीं देंगे हम लोग लड़ेंगे। और रोजगार तुम्हारा अधिकार है, इस देश के हर व्यक्ति का। कॉन्स्टिट्यूशनली बता रहा हूं, संविधान ने दिया है। रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, ये 7 चीज सरकार देगी। अगर रोजगार नहीं देती तो रोजगार भत्ता देगी। इस अमेरिका की बात कहना आगे निकल गए। कोरोना काल में भी उन्होंने अपने बेरोजगार लोगों को 1.5 लाख रुपए का भत्ता दिया। ये 1.5 रुपया ना दे। समझ रहे हो? यूपी में भोजन बंटवार है। अभी एक अम्मा ने रिलीज किया, चना जो है ना वो सड़ा हुआ है, उसमें कीड़े पड़े हुए चने में। और अपनी इतनी प्यारी फोटो लगाई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के, जैसे बोलो कि अब इनके विवाह की बात चलने वाली है। अरे इनके बारे में सोचो नौजवानों के। प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े बड़े भाषण दिए, 2 करोड़ रोजगार कहां है? 1 करोड़ ही दे दो, छीन लिए। रिपोर्ट छपी, ऐसे प्रधानमंत्री जिनके राज में 6 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।